अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो ज़िलेदार पीपीएससी का टेस्ट जो होने वाला है उसका हम पास्ट पेपर कर रहे हैं। उसके 20 एमसीक्यूज़ कल हमने कर लिए थे, अगले 20 एमसीक्यूज़ आज करेंगे। पहला एमसीक्यूज़ है जी, व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ शिरक इन इस्लाम। इस्लाम में शिरक के ऑपोजिट क्या है? तौहीद। तौहीद कहते हैं अल्लाह को एक मानना, और शिरक कहते हैं कि अल्लाह को किसी का शरीक ठहराना। ठीक है। अगला एमसीक्यूज़ है, सकरदा फैमिलिया इन बार्सिलोना इज़ सिचुएटेड इन। ये सकरदा फैमिला इन बार्सिलोना, ये बार्सिलोना सिटी का नेम है। और बाकी आगे उन्होंने कंट्री पूछा हुआ है कि ये जो सकरदा फैमिला है किस कंट्री में है। ये स्पेन के अंदर है, हिस्टोरिकल प्लेस है और ये स्पेन के अंदर वाक़ है। अगला एमसीक्यूज़ है, द फेमस सिटी ऑफ कार्थेज विच हैज़ इन द पास्ट बीन रूल्ड। एक सिटी है फेमस जिसका नाम है कार्थेज, और उसके अंदर हुकूमत की बाय द रोमान एंड हैनिबल। रोमान एंड हैनिबल ने वहाँ पर अब हुकूमत जमाई। इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, वो किस कंट्री के अंदर है, यानी कि ये सिटी किस कंट्री के अंदर है, ये पूछा गया है, कार्थेज। अब ये कंट्री है तानिया के अंदर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, तानिया। अगला एमसीक्यूज़ है, द जनरल सेमेट्री ऑफ सैनिटिगो। ठीक है, सैनिटिगो। जनरल सेमेट्री ऑफ सैनिटिगो इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। अब ये भी जनरल सेमेट्री ऑफ सैनिटिगो किस कंट्री में है? ये है जी चिल के अंदर, CHILE, चिल। ठीक है। उसके बाद है, पिन पॉइंट द वेरी फर्स्ट कन्वर्ट। पिन पॉइंट द वेरी फर्स्ट कन्वर्ट टू इस्लाम अमंग द फॉलोइंग पायस पर्सनैलिटीज़। वो कह रहा है कि फर्स्ट कन्वर्ट टू इस्लाम, पहला एक मुझे बताएं आदमियों में से, पहला यानी कि सहाबा में से जो पहली दफ़ा इस्लाम की तरफ आया वो कौन है इन चारों में से। ठीक है। अब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं ये कन्वर्ट हुई इस्लाम की तरफ। ठीक है। तो ये यहाँ पर भी देख सकते हैं मुत्तकी शख्सियात। मुत्तकी का यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं पिन पॉइंट। ओके। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। अगला है जी, नेम द ट्री वुड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स बनाने के लिए कौन से दरख्त की लकड़ी यूज़ होती है? तो ये इंग्लिश दरख्त है जिसको विलो कहते हैं, विलो। ऑप्शन ए करेक्ट है, विलो। आगे है जी, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मंदरजा बला शेर किस शायर का है? ये शायर हैं मजरूह सुल्तानपुरी। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला एमसीक्यूज़ है, अख्तर हुसैन रायपुरी का ताल्लुक़ किस अदबी तहरीक से है? ये है जी तरक्की पसंद तहरीक। अख्तर हुसैन रायपुरी अदबी तहरीक से ताल्लुक़ रखते हैं और तरक्की पसंद तहरीक। अगला एमसीक्यूज़ है, कौन सी ज़रबुल मिसल दुरुस्त है? समंदर में रहना और मगरमच्छ से बीद। अगला, झील में रहना और मगरमच्छ से बीद। दरिया में रहना और मगरमच्छ से बीद। तालाब में रहना और मगरमच्छ से बीद। जी, तालाब छोटा है और यहाँ पर इसका जो बनता है ना वो ये है, दरिया में रहना और मगरमच्छ से बीद। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जिन लोगों के साथ रहना है उन लोगों से दुश्मनी करना आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो दरिया में रहना और मगरमच्छ से बीद। अगला है बल पड़ना। यहाँ पर पल लिखा हुआ है, पल नहीं होगा, बल पड़ना मुहावरा है। इसका मतलब क्या है? बल पड़ना, हमला करना। अगला है जी, 4th पेज पे चलते हैं। 10 एमसीक्यूज़ हो गए। अगला एमसीक्यूज़ है, सरवादी सीना किसका मजमूए कलाम है? सरवादी सीना फैज़ अहमद फैज़ का मजमूए कलाम है, ये नज़म का नाम है। ओके।
ये 67 की अरब इसराइली जंग के बाद लिखी थी उन्होंने। अच्छा आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डेटा परमानेंटली इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में परमानेंटली डेटा स्टोर होता है कौन सी मेमोरी के अंदर, रोम के अंदर। ओके, रोम के अंदर परमानेंटली स्टोर होता है और रैम के अंदर टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। और रोम को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं कि जिसके अंदर ज़रूरी डेटा पड़ा हो। और रैम वोलेटाइल मेमोरी है, और रैम वोलेटाइल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर नॉन ज़रूरी डेटा होता है। ठीक है, नॉन असेंशियल कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन रैम। ओके, रैम इसलिए टेम्परेरी है, तो परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए रोम है। आगे चलते हैं, हु इन्वेंटेड डायनामाइट। डायनामाइट किसने ईजाद किया? डायनामाइट ईजाद किया डॉक्टर अल-फरीद बी नोबल, जिन्होंने नोबल प्राइज़ भी जीता था। अल-फरीद क्या किया, इन्वेंट किया इन्होंने डायनामाइट। आगे करते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर की हड्डी होती है। ठीक है, जिसको हम कूल्हे की हड्डी भी कहते हैं। ओके, और इसको फीमर ये जो यानी कि अब सबसे छोटी हड्डी भी होती है, बड़ी हड्डी भी होती है। इंसानी जिस्म में सबसे छोटी हड्डी को स्टेप्स कहते हैं। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है स्टेप्स। ये कान के अंदर 3 हड्डियाँ होती हैं, स्टेप्स सबसे छोटी हड्डियाँ। आगे है, विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज़ डिग्निफाइड। विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज़ डिग्निफाइड विद द स्पेशल टाइटल खलीलुल्लाह, फ्रेंड ऑफ गॉड। कौन से प्रॉफिट हैं जी? खलीलुल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में 40 दिन तक रखा गया, और वो 40 दिन वाला भी MCQs आ जाता है। अगला MCQs है थोड़ा सा समझने वाला है, मैथ वाले MCQs थोड़े समझने वाले होते हैं लेकिन होते आसान है, इसके अंदर थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अगर आप पेपर में इसको एंड में करें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट बड़ी लग रही है तो इसको आप एंड में कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर तो समझा रहा हूँ। आ शॉपकीपर राइसेस द प्राइस ऑफ आ साइकिल बाई 50% अबव द मार्केट प्राइस। 50% अबव बेच रहा है एक शॉपकीपर एक साइकिल को मार्केट प्राइस से, एंड द चार्जेस 12% सेव्स सेल्स टैक्स, और उसके अंदर वो 12% सेल टैक्स भी लगा रहा है ऑन द मार्केट प्राइस से ज़्यादा। एज अ रिज़ल्ट अ कस्टमर हैज़ टू पे 4,680 रुपये फॉर द साइकिल, और कस्टमर उसको इतने पैसे दे रहा है। व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ द साइकिल। तो साइकिल की मार्केट प्राइस क्या होगी? हमने बेसिकली मार्केट प्राइस, मार्केट की जो है उसको लेट कर लेना है, एक्स है। ठीक है, एक्स लेट कर लिया। यहाँ पर डिटेल में उन्होंने वाज़े तौर पर बताया हुआ है, मार्केट प्राइस को एक्स लेट कर लिया। अब उसके बाद 5% उसने ज़्यादा लगाया, शॉपकीपर ने 5% ज़्यादा लगाया, तो 5% को जब हम परसेंटेज इसकी ख़त्म करेंगे और रुपीज़ में लेके आएंगे तो यहाँ पर इसकी बनती है 5% है, तो परसेंट होता है 100 की इक्वल, यहाँ पर परसेंट 100 की इक्वल होता है। तो उस परसेंट को ख़त्म करने के लिए हमने इसको 100 के साथ डिवाइड कर देना है। जब 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.05। ठीक है, अब इतने रुपीज़ बनते हैं 5% के, और ये प्राइस वो ज़्यादा ले रहा है शॉपकीपर। अब उस प्राइस को हमने मार्केट प्राइस में ऐड कर देना है, x प्लस 0.05x। जब ऐड किया तो बना 1.05x। अब ये हो गई प्राइस। अब उसके अलावा वो 12% भी ले रहा है। ठीक है, सेल टैक्स जिसे कह रहा है वो सेल टैक्स 12% है, तो और 12% को भी हम 12 को भी जब 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा तकरीबन 0.12x। 0.12x। ठीक है, जब 12 को डिवाइड करते हैं 100 के साथ तो वो बनता है 0.12x 12। अब ये भी ऐड करेंगे किसके अंदर जी? इसके अंदर ऐड करेंगे, इसके अंदर 1.05x के अंदर 1.05x को जब हम ऐड करेंगे 0.12x जो कि मार्केट प्राइस से ज़्यादा था, उसने ऐड किया था उसमें, तो जब दोनों को ऐड करेंगे 5% और 12% को ऐड करेंगे तो वो बनता है 1.17x। 1.17x इतने प्राइस हैं, यानी कि मार्केट प्राइस
को मार्केट प्राइस और उसका जो प्राइस था इतना ज़्यादा था। अब हमने करना क्या है कि कस्टमर ने जो पैसे दिए वो इतने हैं। यहाँ पर देखिए कस्टमर के गिवन प्राइस और वो जो ले रहा है वो इधर है। हालांकि जहाँ पर जो एक्स हमने लेट किया था ये मार्केट प्राइस था। अब मार्केट प्राइस यहाँ पर साइड पर कर देंगे एक्स और 1.17 को नीचे डिवाइड कर देंगे। अब आप लोगों के पास कैलकुलेटर तो होता नहीं वहाँ पर पेपर के दौरान, तो आप पॉइंट को कैसे ख़त्म करेंगे मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर है 4680। आप लोगों ने कैलकुलेटर से तो नहीं करना, खुद करना है, तो आप लोग यहाँ पर समझ लें। यहाँ पर पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमने नीचे भी इसके 100 लगा देना है। ठीक है, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 7 की जगह पर 0, यहाँ से पॉइंट ख़त्म हो गया और यहाँ पर 117 बच गया। अब 117 इसी के नीचे रहेगा और 100 यहाँ पर तीसरी रकम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है। जब ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो वो रकम बनती है, एक सेकंड, तो वो रकम बनती है 46880 ऊपर वाली थी और 20 ये वाले 1 2। अब उसको हमने तकसीम करना है 117 के साथ। यहाँ पर तकसीम कर देंगे 117 के साथ। 117 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 468, सिर्फ 468 आता है। और अगर हम 400 के साथ मल्टीप्लाई करें, बल्कि 4000 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और ये ख़त्म हो जाएगा। और ऊपर आंसर कितना आएगा जी, 4000। इस तरीके से आप लोग डिवाइड करेंगे, 4000 इसका आंसर है। ठीक हो, इस तरीके से इसका आंसर क्या बनता है जी, 4000 इसका आंसर बनता है। आगे एमसीक्यूज़ देखें। अगला एमसीक्यूज़ है जी गोमाल जाम डैम। गोमाल जाम डैम इज़ इन विच प्रोवेंस, कौन से सूबे में है ये? केपीके में है। केपीके वज़ीरिस्तान के, यानी कि साउथ वज़ीरिस्तान में वाक़ है। और साउथ वज़ीरिस्तान यानी कि केपीके में है और केपीके पाकिस्तान में है। आगे देखें जी, बॉडीज़ विच आर यूजुअली फॉल फ्रॉम स्काई टू अर्थ। जो बॉडी आसमान से ज़मीन की तरफ आती है उसे मीटोराइट्स कहते हैं। मीटोराइट्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। मीटोराइट्स एक स्मॉल बॉडी होती है, हवा में होती है, जो ज़मीन पर आती है ऊपर से नीचे। विच इज़ द शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती हैं, जो कि कान के अंदर होती हैं, 3 हड्डियाँ। विद व्हेन डिड द एंसेंट ओलंपिक गेम बिगिन। ओलंपिक गेम कब शुरू हुई? ऑप्शन है जी 776 BC। 776 BC। जी ये 20 MCQs कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।